न्यूज। अब इस पर डालते हैं नजर। आप देखें, बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल है। एलएसी पर चीनी हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। लद्दाख के पास एलएसी पर चीनी हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को एलएसी की ओर भेजा गया है। ये अभी की बड़ी खबर है, ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लद्दाख के पास एलएसी पर चीनी हेलीकॉप्टर देखे गए हैं और चीन इस तरह की हिमाकत लगातार कर रहा है। जब सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई तब लद्दाख सीमा पर चीन के हेलीकॉप्टर नजर आए हैं और जवाब में भारत ने सुखोई समेत फाइटर जेट भेज दिए हैं। अब आप देखें कि दरअसल चल क्या रहा है और ड्रैगन ने कब कब डंक मारा है, ये सबसे पहले आप देख लें। देखिए आप, ड्रैगन ने बार बार भारत की पीठ में किस तरह से छुरा घोंपा है। 1962 से लेकर के अभी तक की हमने पूरी रिसर्च निकाली है। आप देखें, 10 मई 2020 हमने आपको दिखाया था 2 दिन पहले, नाकुला में भारत चीन सैनिक में झड़प हुई थी। नाकुला इलाका कहां है? उत्तरी सिक्किम में यह इलाका आता है, दर्रा, तो यहीं पर झड़प हुई थी। आगे क्या हुआ था? पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के जो उत्तरी किनारा है, पूर्वी लद्दाख पेंगोंग झील का उत्तरी किनारा, वहां पर 5 मई को भारत और चीन के जवानों में झड़प हुई। हालांकि चीन की तरफ से यह कहा गया नहीं, झड़प हमने नहीं की, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और चीन को उसके बाद फिर पीछे आना पड़ा था। पेंगोंग झील कहां पर है? पूर्वी लद्दाख में है पेंगोंग झील। ड्रैगन ने कब कब मारा है डंक? अब थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी 3 साल पीछे आपको लिए चलेंगे। पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील में झील के पास ही तीखी बहस और झड़प हुई थी 2017 में। 2017 में और भी कुछ हुआ था। डोकलाम तो आपको याद होगा। अगला जब आप देखते हैं, डोकलाम का एक ट्राई जंक्शन है और डोकलाम के ट्राई जंक्शन पर आप ये समझें कि लगभग 1.5 महीने तक भारत और चीन की फौजें आमने सामने रही थी। एक तरह का स्टैंड ऑफ रहा था और ये स्टैंड ऑफ बहुत लंबे समय तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये था नाथुला दर्रे के पास में। नाथुला दर्रा जो है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला है, यानी रणनीतिक स्थिति वाला ये नाथुला दर्रा कहा जाता है। नाथुला दर्रा के साथ में एक पुरानी हिस्ट्री भी जुड़ी है जो आगे हम आपको बताएंगे। 1967 में आ जाइए आप, रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में यहां भिड़ंत हुई थी और भारत ने चीनी सैनिकों को 1967 में पूरी तरह से खदेड़ दिया था और भारत ने यह बता दिया था कि चीन ने 1962 में जिस तरह की हिमाकत की है, इस तरह की हिमाकत दोबारा से न करे, क्योंकि 1967 में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन उससे 5 साल पहले क्या हुआ था यह भी आपको बताएंगे, क्योंकि 1967 में भारतीय सेना के हाथों 400 से ज्यादा चीनी जवान मारे गए थे। लेकिन 1962 में चीन ने हमारी पीठ पर खंजर भोंका था। 20 अक्टूबर 1962 को यह युद्ध शुरू हुआ था। लगभग 1 महीने तक यह युद्ध चला था, 21 नवंबर 1962 तक। लेकिन भारत ने हर एक युद्ध में यह बताया है, यह जताया है कि अगर एलएसी की तरफ आंख उठाई या एलएसी से इतर भी जाकर के आंख उठाई तो फिर चीन को करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह एलएसी क्या है यह भी तो आपके लिए जानना जरूरी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है अब आप यह जाने। एलएसी यानी वास्तविक, ये देखें आप, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कितने किलोमीटर लंबी है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ये सभी कुछ आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आप देखें, आप अगली पट्टी चलाएं बहुत जल्दी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसे हिंदी में कहा जाता है। और नियंत्रण रेखा से अलग यानी एलओसी से अलग, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एलओसी से अलग ये एलएसी है, यानी जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। ये कितने किलोमीटर लंबी है आप ये भी जाने। भारत और चीन के बीच में ये एलएसी जो है इसे ही बॉर्डर माना जाता है और लगभग ये 4057 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है। किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है हम बताते हैं, लेकिन कहां पर एलएसी है और किन किन क्षेत्रों को अलग करती है आप जाने। जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है और अक्साई चिन, जहां पर अक्सर ड्रैगन आंखें तरेरता है, इन दोनों को अलग करने वाला इलाका जो एलएसी जहां से गुजरती है। लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस पट्टी को यहीं पर रोकिए आप, क्योंकि कोई बात नहीं, ये वो राज्य हैं जहां से होकर के एलएसी गुजरती है। और एलएसी एक तरह की युद्ध विराम रेखा ही है, यानी भारत और चीन के बीच में ये एक सीजफायर की लाइन कही जाती है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं यहीं पर तैनात थीं और जहां पर फिर युद्ध विराम हुआ, जहां पर 1962 में असल में युद्ध रुका, इसी को वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। हालांकि एलएसी को लेकर के और मैकमोहन लाइन को लेकर के एक अलग तरह की कहानी है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जहां पर असल में भारत और चीन की सेना तैनात थी, इसी को एलएसी के तौर पर भारत और चीन दोनों ही की तरफ से मान लिया गया। लेकिन चीन को लेकर के आपको जानना जरूरी है कि चीन भारत से चिढ़ा क्यों है। 2 वजह हैं।
पहली वजह यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का नया रास्ता भारत ने निकाल लिया है, और दूसरी वजह यह है कि एलओसी तक पहुंचने के लिए अरुणाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान ही भारत ने बना लिया है पुल। अब आगे समझें आप, भारत ने लिपुलेख धारचूला रास्ते की शुरुआत की, और दूसरी वजह यह है सुबनसिरी नदी पर 27 दिन में ही लॉकडाउन के दौरान भारत ने बना लिया डेपोरिजो पुल। जो रास्ता है कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ड्रैगन को यह लगता है कि क्यों ना यहीं पर आंखें तरेरी जाएं। लेकिन दूसरी एक वजह यह है, जिस पुल की मैं बात कर रहा हूं, यह पुल एलओसी के पास तक 40 टन की गाड़ियां पहुंचाने में मददगार है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा का नया रास्ता तीर्थयात्रियों को सहूलियत के लिए बनाया गया है, कारोबारियों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन चीन को यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इसके जरिए भारत और भी ज्यादा अपना सीमा विस्तार कर ले, क्योंकि चीन अक्साई चीन को लेकर के अक्सर ही डरता रहता है। और दूसरी वजह जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, वो पुल जिसकी लंबाई है 430 फीट, जिसे बनाने में 27 दिन का वक्त लगा। हालांकि चीन के साथ में नेपाल कैलाश मानसरोवर यात्रा में खड़ा है, और नेपाल का यह कहना है कि जिस इलाके में यह पुल होकर, जिस इलाके से कैलाश मानसरोवर यात्रा का नया रास्ता गुजरता है, तो वो है नेपाल को इसी रास्ते पर ऐतराज है, और नेपाल को यह लगता है कि यह तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। और चीन को यह लगता है कि पुल का ज्यादातर काम भारत ने कर लिया है लॉकडाउन में, तो चीन को यह लगने लगा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना का संक्रमण काल था, तो भारत ने अपनी तैयारी इतनी ज्यादा पुख्ता कैसे कर ली। और यही वजह है कि चीन भारत से फिलहाल के लिए चिढ़ा हुआ है, और चीन के साथ स्ट्रैटेजिक तौर से नेपाल हालांकि है, लेकिन नेपाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी तरफ से कोई डिप्लोमेटिक विरोध दर्ज भी कराएं। यह हो गई कुल चीन के डंक की कहानी।